हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ISM की यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो हमारी बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है वो है ना, ये यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो हमारे स्ट्रक्चर्स में होता है वो वेरियस रीजंस की वजह से होता है। ठीक है, वेरियस सोर्सेज की वजह से होता है। जैसे कि अगर हमारी किसी स्ट्रक्चर पे, सपोज यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारी कोई भी हमारी बीम है। ठीक है, इस बीम पे हमारी कुछ लोडिंग आ रही है तो इसकी वजह से इसमें इंटरनल लोडिंग जनरेट होती हैं, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो जाता है। या फिर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ का कुछ टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें उसमें डक्टिलिटी का बिहेवियर देखा जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से उसमें उसके मटेरियल में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो सकता है। या फिर फैब्रिकेशन में जब इसको बनाया गया है तो उसमें एरर आ सकती है, या फिर सेटलमेंट हो जाता है इनका, उसकी वजह से। ठीक है, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है स्ट्रक्चर्स में वो लोड की वजह से, टेम्परेचर, फैब्रिकेशन एरर और सेटलमेंट की वजह से देखा जाता है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारी शेप होती है, ओरिजिनल शेप होती है बीम की, उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है ना, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है। और ये हम वर्टिकल नापते हैं, जो हमारी ओरिजिनल थी और अब जो हमारी शेप हो गई है उससे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल को डिफ्लेक्शन। वर्टिकल जो हमारी डिस्टेंस होती है, हाइट होती है। ठीक है, अब हमारा डिज़ाइन में डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, हमारा लिमिटेड होना चाहिए क्रैकिंग को रोकने के लिए। क्योंकि अगर हमने ये बीम बना दी, ये हमारी बीम है, इसमें यहाँ पे हमारा क्या रहा होगा, रेनफोर्समेंट रहा होगा, मतलब हमारा सरिया डला होगा रेनफोर्समेंट में। अगर हमारा कैंटिलीवर है, कोई छज्जे वाला पार्ट है घर में, तो उसमें हमारा सरिया होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन लिमिटेड होना चाहिए, एक परमिसिबल वैल्यू के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, क्रैकिंग को। क्या होगा, ये तो रेनफोर्समेंट है और रेनफोर्समेंट के ऊपर नीचे क्या रहता है, कॉन्क्रीटिंग वाला पार्ट रहता है। ये क्या रहेगी, हमारी कंक्रीट। और कंक्रीट कैसी होती है, हमारी ब्रिटल होती है ना। अगर हमारा इस रेनफोर्समेंट में लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा तो क्या होगा, जो इसके पास वाली रेनफोर्समेंट के पास वाली जो हमारी स्ट्रक्चर होगी, है ना, अगर ये हमारा ऐसे रेनफोर्समेंट है, इसमें थोड़ा कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे आ गया तो हमारी जो इसके पास की कंक्रीट थी उसमें भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और कंक्रीट कैसा होता है, ब्रिटल, तो इसमें क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्रैकिंग आ जाती है। ये हमारी कोई भी रेनफोर्समेंट है, इसके पास जो हमारी कंक्रीट है, अगर ये हमारा डिफ्लेक्ट होगा तो ये कंक्रीट में क्रैक आ जाएंगे। तो इन डिजाइन डिफ्लेक्शन मस्ट बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ अटैच्ड ब्रिटल मटेरियल। अटैच्ड ब्रिटल मटेरियल का मतलब कंक्रीट, सच एज कंक्रीट और अ प्लास्टर। ओके, नेक्स्ट हम एस्टिमेशन, हमारा क्या होता है, इसका रिक्वायर्ड होता है एस्टिमेटेड डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्शन। जो हमने डिफ्लेक्शन एस्टिमेट किया है, जो हमारा एस्टिमेटेड डिफ्लेक्शन है किसी पॉइंट पे, वो हमारा कम होना चाहिए परमिसिबल वैल्यू से। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं वो ये एज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं कि हमारा लीनियर इलास्टिक रेस्पॉन्स है मटेरियल का। मतलब जो हमारा मटेरियल है ये कैसे बिहेव करेगा, ये लीनियरली इलास्टिक बिहेव करेगा। लीनियरली इलास्टिक बिहेव का क्या मतलब होता है हमारा, कि हमारी जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, लीनियर इलास्टिक का क्या मतलब होगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल का मतलब होता है हमारा कि हमारा जो हमारी स्ट्रेस होगी वो हमारी प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन के। ठीक है, और जो हमारा लोड होता है वो लोड हमारा प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मटेरियल हमारा ये बिहेव शो करेगा। ठीक है, तो हमारा डिफ्लेक्शन ये एज्यूम करके निकालते हैं कि हमारा लीनियर इलास्टिक है रेस्पॉन्स मटेरियल का। नेक्स्ट हमारा आता है डिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर में किसके थ्रू होता है, इंटरनल लोडिंग के। हम एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, उसकी वजह से हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। ठीक है, वही हमारी इंटरनल लोडिंग होती है, जैसे कि नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्जन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी बीम्स और फ्रेम्स होती हैं। ठीक है, बीम जो है हमारी, ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हमारा दिस इज आर कंसर्न। और फ्रेम जो होती है उसमें जो मेजर डिफ्लेक्शन होता है वो बेंडिंग की वजह से होता है। ठीक है, और जो हमारे ट्रस होते हैं,
ट्रसेस होते हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमारा एक्सियल फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है, इंटरनल एक्सियल फोर्सेस की वजह से होता है, क्योंकि हमारे ट्रस में एक्सियल फोर्स हमारा क्या होता है, मेजर फोर्सेस होते हैं ना। अब हमारा क्या है, हमें डिफ्लेक्शन की शेप को विजुलाइज करने के लिए कि हमारी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी, हम डिफ्लेक्शन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, हमारे डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाते हैं। डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलास्टिक कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस बीम का इलास्ट या फिर उस स्ट्रक्चर का, उस फ्रेम का हमारा इलास्टिक कर्व कैसा होगा, ठीक है। इस सेक्शन में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में।